बोर्ड परीक्षा में आपको 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें किसी एक पर आपको 100 से 150 शब्दों में एक लेख लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे। इन 10 नंबर में आज जो हम लोगों ने पहली टॉपिक को चुना है वो है द पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। इनको अन्य अन्य टॉपिक्स के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, जैसे वुमेन इन न्यू इंडिया या प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी अथवा सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया। अन्य अन्य कई नाम हैं, ठीक है। और इनमें से हमको 150 शब्दों में लिखना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? मैन एंड वुमन आर द 2 नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट। मैन आदमी, वुमेन औरत। आदमी और औरत आर द 2 नेसेसरी 2 आवश्यक व्हील्स पहिए हैं ऑफ द कार्ट माने एक गाड़ी की। आदमी और औरत एक गाड़ी के 2 आवश्यक पहिए हैं। कोई भी गाड़ी कब चलती है? जब दोनों पहिए ठीक ठाक से चल रहे हों। हमारे यहाँ कभी कभी परिवारों में होता क्या है, ठीक है, कि देखिए कभी कभी पता चला कि गाड़ी है, अब एक गाड़ी में उसकी एक पहिया तो लग गई स्कूटी की और दूसरा लगा दिया ट्रैक्टर की। गाड़ी कैसे चलेगी? अंदाज लगाइए। बस यही होता है उनमें कि जब जब उनसे बात हुई है तब तब जूता लात हुई है। लेकिन हमको लेख पढ़ना है ना। आइए देखते हैं आगे। मैन मेक सोसाइटी। आदमी समाज का निर्माण करता है, बट वीमेन मेक मैन। लेकिन आदमी औरत जो है वो आदमी को पैदा करती है। आदमी समाज बनाता है और औरत आदमी को बनाती है। वुमेन आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए नेशन। औरतें जो होती हैं वो एक राष्ट्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। प्रोग्रेस माने उन्नति, प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, है ना। किसी देश की उन्नति और समृद्धि ट्रूली डिपेंड्स ऑन वुमेन। ये वास्तव में अगर निर्भर करती है तो औरतों के ऊपर निर्भर करती है। दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक होते हैं। आदमी के बिना औरत अधूरी, औरत के बिना आदमी अधूरा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में औरतों की क्या स्थिति थी, देखते हैं हम। देयर वॉज ए टाइम ड्यूरिंग द पास्ट। प्राचीन काल में एक समय था व्हेन वीमेन वर रिस्पेक्टेड, जब औरतों की इज्जत की जाती थी, एंड ऑनर्ड इन सोसाइटी, और समाज में उनको सम्मान दिया जाता था। दे एंजॉयड इक्वल राइट्स विद मैन। आदमियों के साथ उनको समान अधिकार मिले हुए थे। दे वर एजुकेटेड एंड इंटाइटल्ड टू स्टडी वेदास। दे वर एजुकेटेड, वे शिक्षित थीं, एंड इंटाइटल्ड, और अधिकारी थीं, टू स्टडी वेदास, वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी थी, एंड उपनिषदों का अध्ययन करने की अधिकारी थीं। अर्थात औरतें प्राचीन काल में वेद और उपनिषद का अध्ययन किया करती थीं। दे इवन एंटर्ड इनटू शास्त्रार्था विद मैन। आदमी के साथ वे शास्त्रार्थ, वाद विवाद, ये सब किया करती थी। हीरोइंस ऑफ द पास्ट लाइक सीता। प्राचीन काल की जो हमारी नायिकाएं हैं, हीरोइन का मतलब वो मत समझ लीजिएगा जो आजकल की फिल्मों में होती हैं, कैटरीना कैफ मत समझ लेना। हीरोइंस ऑफ द पास्ट, जो प्राचीन काल की हमारी नायिकाएं नहीं है ना, लाइक सीता, जैसे सीता रही हैं, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी, मैत्रेयी, सरस्वती, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारी और रही हैं, है ना, आर वेनरेटेड इवन टुडे, जिनका सम्मान आज भी किया जाता है। इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल माने होता है मध्यकाल। अभी हम लोगों ने प्राचीन काल में देखा औरतों की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल में औरतों की स्थिति अच्छी थी। मध्यकाल में देखिए क्या बता रहा है। द पोजिशन सफर्ड। सफ़र माने होता है कष्ट सहना। पोजीशन अर्थात स्थिति। उनकी स्थिति कष्टमय हो गई। शार्प डिक्लाइन, बहुत तेज़ी से नीचे गिरी। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया, जब भारत में मुस्लिमों का शासन आया तो। नाउ, अब वीमेन वर कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। अब औरतों को उनके घर में 4 दीवारी के अंदर सीमित कर दिया गया था। कन्फाइंड माने होता है सीमित करना। एंड वर कट ऑफ, और उनको काट दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था, फ्रॉम ऑल एजुकेशनल एंड सोशल एक्टिविटीज़। एजुकेशनल, शैक्षिक, सोशल, सामाजिक एक्टिविटीज़, गतिविधियों से। सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में औरतें भाग नहीं ले सकती थी, उनको 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया था। दे वर गिवन प्लेस ऑफ इन्फीरियरिटी इन सोसाइटी, समाज में उनको निम्न स्थान दिया गया था। दे वर रूल्ड बाई मैन, उनको
और आदमियों द्वारा शासित किया जाता था। वो आदमियों द्वारा शासित थी, अर्थात उनके ऊपर आदमी शासन करता था इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। सो देयर लाइव्स वर नो बेटर दैन दोज ऑफ द डम ड्राइवन कैटल। उनकी स्थिति उन शांत चुपचाप गूंगे और हाँके गए पशुओं के समान थी, अर्थात उनकी स्थिति पशु जैसी पाशविक हो गई थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब भारत में मुस्लिम के बाद अंग्रेजों का शासन आया, उस समय औरतों की स्थिति क्या थी, आइए देखते हैं। द पोजीशन परसिस्टेड, परसिस्ट माने होता है कायम रहना, उनकी स्थिति कायम रही इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज, जब अंग्रेजों का शासन था ना तब भी उनकी स्थिति वैसे ही कायम रही। हाउएवर सम सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, कुछ सामाजिक सुधारक, समाज के सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय, डेडिकेटेड देयर लाइव्स, अपने जीवन को समर्पित किया फॉर द कॉज ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन, औरतों के उद्धार के लिए। औरतों के उद्धार के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक अपने जीवन को क्या किया, उन्होंने समर्पित किया। राजा राम मोहन राय सक्सीडेड, राजा राम मोहन राय सफल हो गए इन गेटिंग द सती सिस्टम बैंड, सती प्रथा को बंद करने में। सती प्रथा आप जानते हैं, अंडर लॉ, कानून के द्वारा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया एंड सेव थाउजेंड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम द फ्यूनरल पायर, और हजारों स्त्रियों के जीवन को चिता पर जाने से बचा लिया। स्वामी विवेकानंद वाज अनदर ग्रेट पायोनियर, स्वामी विवेकानंद दूसरे समाज सुधारक थे। पायनियर माने होता है अग्रदूत, समाज सुधारक में अग्रदूत, अर्थात समाज सुधार में आगे आने वाले स्वामी विवेकानंद दूसरे थे। उन्होंने क्या किया था, हु क्रिएटेड ए स्टिर, जिन्होंने एक हलचल पैदा की थी एमंग वुमेन, औरतों में, एंड मेड देम कॉन्शस, और औरतों को सचेत किया टू देयर प्लेस इन द सोसाइटी, समाज में औरतों के स्थान के लिए औरतों को सचेत किया। हाउएवर द ग्रेटेस्ट वर्क वॉज डन बाय महात्मा गांधी, इस काम में जो सबसे महान काम किया गया था ना वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हु एसोसिएटेड, जिन्होंने संगठित किया था वुमेन, औरतों को, विद ऑल सोशल, सामाजिक तौर पे, एजुकेशनल, शैक्षिक तौर पर, एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे इन द कंट्री, देश में। गांधी जी ने औरतों को संगठित किया था। अब इस संगठित होने का क्या प्रभाव पड़ा, देखिए, वुमेन इन मिलियंस केम, लाखों औरतें आई इन द ओपन, खुले में, टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, आंदोलन था, उसमें भाग लेने के लिए औरतें लाखों की संख्या में बाहर आई। पोजीशन एट प्रेजेंट, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, माने स्वतंत्रता के बाद औरतों की क्या स्थिति हुई, देखिए। सून द पोजीशन ऑफ वुमेन चेंज्ड ओवर नाइट, जल्दी ही औरतों की स्थिति रातों रात परिवर्तित हो गई। रातों रात परिवर्तित होने का मतलब कि जल्दी ही उनमें बहुत सुधार हो गया। कैसे हुआ, विद डान ऑफ इंडिपेंडेंस, डान माने जानते हैं हम प्रभात, उषा काल, सुबह, है ना। जैसे ही स्वतंत्रता का उषा काल हुआ, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, वैसे ही औरतों की स्थिति क्या हुई, बहुत अच्छी हो गई। देयर प्रॉस्पेक्ट्स माने उनकी जो संभावनाएं थी, इंक्रीज्ड, बढ़ गई, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी, संभावनाएं हर दिशा में, हर क्षेत्र में उनकी बढ़ गई। और क्या क्या हुआ भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का हमारा संविधान था, गारंटीड देम, उनको गारंटी दिया, फुल एंड इक्वल राइट्स विद मैन, आदमी के साथ, आदमी के बराबर का अधिकार दिया, किसने, हमारे संविधान ने। संविधान की इज्जत कीजिए। देयर पर्सनल राइट्स हैव बीन सिक्योर्ड, उनके जो व्यक्तिगत अधिकार थे ना वह सुरक्षित कर दिए गए। अंडर द हिंदू लॉ, हिंदू कानून के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। एंड दे सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो संपत्ति का अधिकार था वह भी सुरक्षित कर दिया गया। टू दियर पार्टनर्स, अपने टू दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के जो माता पिता की संपत्ति थी उस संपत्ति में भी उनके अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो कानून है उसके अंतर्गत लड़कियों को भी माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जा सकता है।
अगला देखिए, दे आर नॉट ओनली एंटाइटल्ड टू फुलेस्ट एजुकेशन, न सिर्फ उनको पूरे के पूरे अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिला, बट आल्सो द फुलेस्ट कैरियर अंडर द लॉ, माने कानून के द्वारा उनको अपना कैरियर बनाने का पूरा अधिकार दिया गया और जिस क्षेत्र में जाना चाहे औरतें जा सकती हैं। यह हुआ सब स्वतंत्रता के बाद और हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रॉन्ग विद देम, अब इनके साथ गलत क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। दो द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यद्यपि कि औरतों की स्थिति स्वतंत्रता के बाद बदल गई, येट फिर भी ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इज स्टिल इलिटरेट, इसके बावजूद भी औरतों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी आज भी इलिटरेट है, अशिक्षित है, बैकवर्ड पिछड़ी हुई है, एंड सुपरस्टिशियस और अंधविश्वासी है, भूत प्रेत में विश्वास करती। सबसे ज़्यादा भूत पकड़ता है, आदमी को भी पकड़ता है लेकिन इनको ज़्यादा पकड़ता है। सही बात है, चुड़ैल नहीं पकड़ती, भूत पकड़ता है। अब चुड़ैल क्यों नहीं पकड़ती समझ लेना। इवन टुडे, आज भी, द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड इज़ नॉट लाइक्ड इन द फैमिली, आज भी लड़कियों का जन्म परिवार में पसंद नहीं किया जाता है। वुमेन आर स्टिल इन बॉन्डेज, औरतें आज भी बंधन में हैं। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, दे हैव टू वर्क इन द फील्ड्स, उनको फील्ड में जाकर के काम करना पड़ता है। एंड इन द हाउसेस ऑफ अदर्स एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घरेलू नौकर की तरह से उनको दूसरों के घरों में जाकर के काम करना पड़ता है। वहाँ पर स्थिति क्या होती है, वेयर दे रिसीव वेरी स्मॉल सैलरी, वहाँ पर उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। एंड आर जनरली इल ट्रीटेड, और उनके साथ सामान्यतः गलत व्यवहार होता है। दे हैव टू सफ़र नॉट ओनली ह्यूमिलिएशन, न सिर्फ उनको अपमान सहना पड़ता है, इन दियर जॉब्स, अपने काम में, एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, बट आर आल्सो नॉट ट्रीटेड वेल इन द फैमिली, बल्कि उनको अपने परिवार में भी अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, परिवार के लोग भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस तरह की मुश्किलें आज भी औरतों के साथ होती हैं। आइए कंक्लूजन को देखते हैं। टुडे वुमेन्स फ्यूचर इज एज ब्राइट एज हर पास्ट हैज़ बीन डार्क, आज औरतों का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना कि उनका भूतकाल अंधेरे से भरा हुआ था। अथाह संभावना है औरतों के लिए। वुमेन हैव शोन, औरतों ने दिखा दिया है, देयर वर्थ, अपनी योग्यता को, एज लीडर्स, नेताओं की तरह से, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और प्रशासकों की तरह से। एंड टाइम इज़ नॉट फार ऑफ, और समय बहुत दूर नहीं है, व्हेन इंडियन वुमेन, जबकि भारत की औरतें विल लीड द वर्ल्ड, संसार में भी अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, संसार को आगे लेकर के चलेंगी भारत की औरतें, वह समय दूर नहीं है। इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट है, दैट द प्लेस ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया, कि औरतों का जो स्थान है ना स्वतंत्र भारत में, इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सिक्योर, यह ज़्यादा सुरक्षित होता जा रहा है, विद चेंज ऑफ टाइम्स, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ औरतों का स्थान भारत में जो है बहुत सुरक्षित होता जा रहा है। शी इज़ नाउ एन इक्वल पार्टनर इन हर फैमिली, अब वह अपने परिवार में इक्वल, समान पार्टनर है अपने पति के या अन्य आदमियों के साथ। जितना उनको महत्व दिया जाता है परिवार में, अब औरतों को भी उतना महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा यह लेख द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि औरतों को समान अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अभी इंटरमीडिएट में आप अभी पढ़ रहे हैं लेख, कुछ दिन में आ जाएगी तो उसको समान अधिकार देना होगा। अगर कहीं समान अधिकार नहीं दिए, अगर कहीं उसके अधिकार का हनन किए, तो बस यही सुनाएगी कि हमका बलम जो सतईबा, तो जेल में ही तसला बजईबा, हमका बलम जो सतईबा। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो।